भी रिसेंटली यूएई और सिंगापुर ने भी इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है ट्रेड के तौर पर। अब यूएई और सिंगापुर में भी होगी ट्रेड भाई इंडिया की करेंसी के ऊपर। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, क्या वजूहत है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ लोग ट्रेड करना क्यों पसंद कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को कोई भी कंट्री कंसीडर नहीं कर रही है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन इंडिया की तरफ दूसरी कंट्रीज़ का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। अगर हम देखें किसी भी फील्ड के अंदर पाकिस्तान का कोई कंसीडर नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया को ज़्यादा हर कोई प्रेफर कर रहा है, चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो किसी किस्म के भी रिलेशंस हो, तो इंडिया को ज़्यादा फॉलो कर रही है दुनिया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर हम अभी की बात करें तो अभी आपने सुना ही होगा कि यूएई और सिंगापुर ने भी इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ ट्रेड के तौर पर। अगर हम बात करें तो इंडिया अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है कि पहले रशिया, उसके बाद अभी एक और खबर आई ईरान भी ऑयल सेल कर रहा है, ऑयल की ट्रेड हो रही है, तो वो भी इंडिया की करेंसी के ऊपर। आप बताएंगे कि कोई भी कंट्री अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड करती थी, उस कंट्री का फ्यूचर क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर, उस कंट्री को कहाँ देखते हैं आप? जाहिर सी बात है, अगर आपकी करंट करेंसी के अंदर ट्रेड हो रही है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। आपको अब रशिया, जो ईरान और दूसरे मुल्कों के आपने नाम लिए हैं, उनको ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपी चाहिए। जैसे आज आपको ट्रेड करने के लिए डॉलर्स चाहिए और आपने उनके मुल्क में, अमेरिका में, अपने डॉलर रिजर्व्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की कीमत बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड जितनी इंक्रीज़ होती है वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो इंडियन करेंसी पावरफुल होगी इससे। बिल्कुल सही। तो जैसे कि यूएई की अगर हम बात करें तो इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी तो पाकिस्तान को ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान को किसी फील्ड में कंसीडर ही नहीं कर रहा। क्या वजूहत है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है इसलिए, या इंडिया के साथ उनको बेनिफिट ज़्यादा नज़र आते हैं इसलिए यूएई और इस्लामिक कंट्रीज़ का ज़्यादा रुझान पाकिस्तान के बजाय इंडिया की तरफ है? देखिए, इसमें इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाली तो बात ही नहीं है। एक मुल्क अपना ट्रेड करना चाह रहा है और उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने डॉलर रिजर्व्स पे उसकी पाबंदी लगाई हुई है, तो वो बेचारा क्या करे। उसने जिससे ट्रेड करनी है, उसके साथ उसको ट्रेड ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो अपनी ट्रेड करेगा और ट्रेड से ही एक मुल्क बनता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होंगी तो वो मुल्क स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर उनको एक ऑप्शन, अब ईरान है, उस पर इतने साल की पाबंदी लगी हुई है, वो बेचारा इतने साल से पाकिस्तान ने तो उसकी कोई मदद नहीं की, तब उसको पाकिस्तान नहीं था या पाकिस्तान को याद नहीं था कि यार ईरान भी कोई मुल्क है। आज ईरान अगर अपने फ़ायदे के लिए इंडियन अकाउंट में, वॉस्ट्रो अकाउंट्स के अंदर डीलिंग कर रहा है इंडियन रुपी में, तो आज पाकिस्तान ये गिला करे कि ईरान ने हमें नहीं पहले पूछा, उनको पूछा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अभी रिसेंटली इंडिया किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है तो इंडिया ने डॉलर को पीछे छोड़कर वो अपने रुपये के अंदर ट्रेड करने जा रहा है। तो अगर अब पाकिस्तान इस तरह की कोशिश करता है कि अपने रुपये के अंदर किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करने की कोशिश करे, तो अमेरिका इतने ज़्यादा सेंक्शन लगा देता है, तो इंडिया के ऊपर क्या अमेरिका का बस नहीं चलता? बिल्कुल चढ़ता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो एक ग़ुलाम मुल्क है, तो इंडिया है वो एक आज़ाद मुल्क है। तो जब कोई ग़ुलाम मुल्क होता है तो ज़ाहिर बात है वो उस लिहाज से बात नहीं कर सकता जिस लिहाज से उसे करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है ट्रेड में। बिल्कुल सही। तो सर, जैसे कि हम देखते हैं कि डे बाय डे इंडिया जिस तरह से डेवलप हो रहा है, तरक्की कर रहा है, यूएई इतनी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ अपनी अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड करे। अरब कंट्रीज़ का ज़्यादा रुझान इंडिया की तरफ क्यों है? पाकिस्तान भी तो एक मतलब कि इस्लामी मुल्क है, तो वो भी एक इस्लामी मुल्क होने के निस्बत पाकिस्तान के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशंस नहीं बना सकते? देखिए जी, जो मुल्क तरक्की करते हैं उसमें फ़ौज की अदल मुदाखलत नहीं होती है। जिस मुल्कों में फ़ौज मुदाखलत करती है वो मुल्क सत्यानाश हो जाता है, और पाकिस्तान कायदे आज़म के मरने के बाद फ़ौज के हाथ में है, और इसी तरह हम लोगों ने बांग्लादेश भी खो दिया। तो ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक फ़ौज अपना किरदार सिर्फ अपने हदूद में रख के करेगी, और जो हुक्मरान हैं उनको खुली इजाज़त दी जाए कि वो अपने हुकूमत करें और फ़ौज अपने दायरे में रहे। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह फलेगा भी, फूलेगा भी और तरक्की भी बहुत करेगा। सही। सर, सिंगापुर, अगर मैं बात करूँ सिंगापुर और यूएई, हाँ जी सर यूएई ने अभी रिसेंटली, आपको पता होगा कि इंडियन रुपये के अंदर ट्रेड करने में हामी भर ली है। तो आप देखते हैं कि जिस तरह से ट्रेड अगर कोई कंट्री अपनी रुपीज़ के अंदर करवाते हैं, तो अगर हम कोशिश करें कि किसी भी मुल्क के साथ अपनी रुपये के अंदर ट्रेड करें, तो अमेरिका हम पर इतने सेंक्शंस लगा देगा कि हमें खड़ा होना मुश्किल कर देगा, हमारी कमर तोड़ देगा सेंक्शंस लगा के। क्या इंडिया पर अमेरिका की भी बस नहीं चलता? जिस तरह से मैशियती मजबूत हो गया इंडिया, और सारी दुनिया इंडिया के साथ ही ट्रेड करना क्यों चाहती है? बात यह है कि जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं ना, किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ता इकोनॉमिकली, आप तो फिर आप जो चाहे मर्जी कर सकते हैं।